एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज तो मैं सबर करके अच्छे से लेट करके उठी हूँ क्योंकि काम नहीं है तो जल्दी उठ के क्या ही करूँ। किचन से तो छुट्टी है तो इसीलिए मैंने सोचा आराम से उठती हूँ। तो 6 बज गए थे उठते उठते। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश करने आ गई थी तो देखा यहाँ पर जो हमारे गौ माता है वो घास खा रही है। घास तो नहीं बोलूँगी गाइस क्योंकि ये है खेर, मतलब आसामीस में तो खेर बोलते हैं। जो पेड़ी का मतलब जो धान वाला होता है ना, धान निकाल के जो रह जाता है उसको बोलते हैं। तो इतना अच्छे से खा रहे थे वो लोग। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चली आई ब्रश करने के लिए। तो बस ब्रश से ही मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है और इतना लेजी लग रहा है ना आज का दिन, इतना ही लेजी क्योंकि मतलब दिन ही ऐसा था, ना बारिश ना धूप, इतना मतलब क्या ही बताओ। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने ब्रश किया, सीधा नहाने चली गई थी और नहा धो के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मेरा स्किन केयर है डेली का वो तो करूँगी। और आप लोग मुझे ना, एक दो लोग सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आप क्या क्या लगाती हो फेस में। तो मैंने प्रीवियस ब्लॉग दे रखा है, अगर आप सबको जानना है तो आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आपने बोला था कि ये सीरम कौन से लगाती हो, तो मैं ये सीरम जो गार्नियर का है ना, 30X विटामिन वाला सी, वो लगाती हूँ, जो बूस्टर सीरम है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाल की झाड़ू हो चुका है मेरा, पता नहीं इतना ज़्यादा रफ हो गया है और मतलब वाइट वाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद बस बाल चोटी चोटी नहीं, जूड़ा ही बना लिया है। उसके बाद मैंने लगा लिया है सनस्क्रीन और बस सिंदूर तो आज लगाना नहीं है, बिंदी लगा लिया है, हो गया मेरा जो भी स्किन रूटीन है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आज बेडशीट निकाल दिया था, कल ही लगाया था, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने फिर वो बेडशीट निकाल दिया है और धोने के लिए भी दे रख दिया, मतलब मशीन में डाल दिया है। धुल रहा है खुद ब खुद ही। उसके बाद बस यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर लिया है मैंने और थोड़ा सा रूम का भी साफ सफाई कर दिया। अभी नानू नहीं है ना तो इतना ज़्यादा रूम गंदा नहीं होता, और अकेले रहो ना गाइस तो रूम वगैरह इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि जो सामान जहाँ पे होता है ना वो वहीं पे हो जाता है। लेकिन अगर दो लोग हो गए तो मैं एक सामान एक जगह रखती हूँ तो नानू उठा के दूसरे जगह पे रख देते हैं, इसीलिए ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े वगैरह थे, एक दिन पहले के अंदर ही सुखा दिया था मैंने, तो उठाया ही नहीं था, मतलब रखा ही नहीं था। मुझे इतनी आलस आ रही थी, मैं ज़्यादा ही आलसी हो गई हूँ आजकल। तो बस यहाँ पे जो शर्ट वगैरह थे नानू के वो कबर्ड में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े मैंने धुलने के लिए रखे थे ना, वो मैंने 2 बेडशीट था लेकिन बाहर में नहीं सुखा सकती, बारिश हो रहा है, अंदर मतलब सुखाने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा मैं रूम में ही लगा टांग देती हूँ क्योंकि ये ड्राई किया हुआ है ना तो ये खुद ब खुद सूख भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा अंदर ही सुखा देती हूँ। तो बस मैंने रस्सी टांग लिया था रूम में, नानू को टांगने के लिए बोला था। तो यहाँ पे दोनों बेडशीट ही मैंने यहीं पे रख दिया, मतलब लगा दिया है। और जो पिल्लो कवर वगैरह है वो एक थोड़ा सा जगह था बाहर, वहीं पे मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। उसके बाद फिर मुझे बुला लिया ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट करी हूँ मैगी, मैगी बनाया था तो बस अभी मैगी खा रही हूँ। और इस वक्त ना सबसे ज़्यादा मुझे याद आती है नानू की। तो आप लोग सोचते होंगे कि कितना ज़्यादा याद करिए, तो याद तो आएगी। और इस टाइम में जब चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट का, मतलब ब्रेकफास्ट में इस टाइम ना ज़्यादा याद आता है क्योंकि वो हमेशा ही तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट में जाती हूँ ना तो वो सब कुछ तैयार करके रखते हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो मुझे हेल्प करने आ जाते थे, और अगर मैं कुछ लेट हो गया तो वही कभी कभी सर्व करके दे देते थे। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है। जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी रूम पे, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। और जो मैंने बाउल में खाया था वो मैं धोने के लिए लेके जा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद ब खुद पानी गिर रहा था। तो बस ये मैं साफ़ करी थी, धो नहीं रही थी अच्छे से, तो धोना तो पड़ेगा ही सोप लगा के। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है सुबह सुबह ही। जो मेरे कपड़े धुए थे वो तो मतलब पता नहीं सूखेंगे कि नहीं। उसके बाद जो भी कल मैंने जितने भी नानू के कपड़े वगैरह धोए थे, फोल्ड करके रखे थे, वो मैंने ट्रंक में नहीं डाले थे। तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा बाहर रहेंगे ना तो फिर इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मेरे खुद के कपड़े इतना ज़्यादा है, फिर उनके भी कपड़े रखूँ ना तो जो कैजुअल जो डेली वेयर के कपड़े रखने वाला जो मेरा रेक है, हम लोग आलना बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि कपड़े रखने की जगह ही नहीं होती। तो बस मैंने सोचा जितना भी इनके कपड़े वगैरह है सारा मैं ये ट्रंक में भर के रख दूँगी। जब मैं वो आ
जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकाल के फिर सुखा दूंगी। बस मेरा यही काम होता है। जब नानू आते हैं ना, उनका कपड़ा निकालो, धो सुखाओ रखो, उनके बाद फिर वो चले जाते हैं ना, फिर उनके कपड़े धो सुखाओ फिर रख दो। मतलब एक ही काम दो दो बार करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो भी था सारा सामान एक ही जगह पे मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैं इतनी बोर हो रही थी, रूम में इतनी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे ननद के घर, मेरे मामा ससुर के घर, क्योंकि सामने ही है और ननद भी घर में ही है। मैंने सोचा थोड़े से गप्पे मार के आ जाते, क्योंकि घर बैठ कर ज़्यादा ही मुझे नानू की याद आ रही थी। इससे अच्छा तो थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। रूम के अंदर बैठते बैठते मैं पागल ही हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे काम अभी है नहीं। किचन का काम होता है ना, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि किचन का काम करते करते कब शाम होता है पता ही नहीं चलता, वीडियो बनाते बनाते किचन का काम करते करते। तो इसीलिए मैं मतलब ज़्यादा ही बोर हो रही थी। तो बस मैं आ गई हूँ मामा के घर में, और मामा का घर बन रहा है। मैं बहुत बार आई हूँ, आप सबको दिखाया था। तो फिर यहाँ पे ये है नानी और ये है मेरी ननन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो मैं वीडियो बना रही थी, ननन हंस रही थी, क्योंकि अभी सब वीडियो के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, इसीलिए। तो बस मुझे यहाँ पे मामी ने बनाया था अचार, जो तिल मटर और अरबी के पत्ते डाल के इतना टेस्टी लगा था, वो मुझे खाने के लिए दिया था, चाय खाने के लिए दिया था। फिर मैं बहुत देर तक बैठी गाइस यहाँ पे, मैं बहुत देर तक, मतलब 2 घंटे तक तो मैं रही। उसके बाद फिर मैंने किया बाय बाय, क्योंकि घर भी तो जाना है, यहीं बैठने से तो होगा नहीं। और मुझे ना उठ के आने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं मुझे उधर ही बैठने का मन कर रहा था। इतने अच्छे से बातें निकल रहे थे और मन भी थोड़ा सा हल्का भी हो रहा था ना, इसीलिए मुझे बस उधर ही रहने का मन कर रहा था। तो क्या ही करे, घर तो जाना तो पड़ता ही है। तो बस अभी मैं चल दी अपने घर की ओर। और अभी खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे वो चटनी वगैरह और चाय वगैरह बिस्किट पी लिया ना, तो मुझे अभी खाना खाने का मन तो है नहीं, लेकिन अभी देखते। तो बस मैं अभी जा रही हूँ घर, और मैं घर रूम में पहुँच चुकी हूँ। और मैंने बोला कि खाना खाने का मन नहीं है, तो फिर मुझे चिप्स खाने का मन किया, तो मैं यहाँ पे चिप्स निकाली थी और मैं यहाँ पे एडिट कर रही थी, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा ही डिमांड किया था। और क्या डिमांड किया था आप सबको पता ही है। तो बस मैं यहाँ पे वही एडिट कर रही थी, लेकिन मेरा मतलब इतना सर दर्द हुआ मुझे वो देखकर, क्योंकि मेरी ही गलती है, मैंने ही खुद गलती किया है, और मुझे खुद पर ही पछतावा हो रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है, और क्या ही करूँ, गुस्सा करके भी अभी कर दिया तो कर दिया। मुझे ना खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत देर तक मैं बाहर बैठी, मैं सोचती रही कि मैं इतनी ज़्यादा गधी, इतनी मतलब केयरलेस कैसे हो सकती हूँ यार। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ना आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा कमेंट किया था कि दी आपका लव स्टोरी देना, लव स्टोरी देना। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि जब 5K हो जाएगा तब हम लोग मतलब लव स्टोरी देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही बोला बाद में कि चलो दे दो, क्योंकि इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो चलो बना दे। तो हमने शूट भी कर लिया था। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आप चले जाओगे उसके बाद दे दूँगी। तो जैसे ही आज मुझे लगा कि कल मैं लव स्टोरी का व्लॉग दे दूँगी, तो एडिट करने बैठी, तब मुझे पता चला कि मैंने जो बीच वाला पार्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना खुद पे, कि मतलब अगर लास्ट वाला भी मैं काटती, डिलीट करती ना, तो वो मैं अकेले बता सकती थी। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ना, वो दोनों का ही था, तो वो अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ। अगर लैपटॉप से डिलीट होता तो वो मुझे रिसाइकिल में मिल जाता, लेकिन फ़ोन से ही डिलीट हो गया गाइस। और मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है, और मेरे हस्बैंड को मैं बताऊँगी ना तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। तो क्या होता है ना, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो जो प्रीवियस ब्लॉग वगैरह होता है, या जो भी 1-2 क्लिप मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ना, वो मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि स्पेसफुल हो जाता है। इतने सारी फ़ोटोज़ है मेरे फ़ोन में, फ़ोटोज़ तो मैं डिलीट नहीं कर सकती। लैपटॉप में भी भर के रखा है मैंने, तो अभी मैंने डिलीट कर दिया है वहाँ से। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि हमने बहुत सारे रीटेक लिए थे ना, तो वो रीटेक के चक्कर में मैंने जितना भी था वो मैंने एक पार्ट कहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ ना, हस्बैंड है यहाँ पे, हस्बैंड होते तो चलो फिर से शूट कर लेते, लेकिन हस्बैंड ही नहीं है, तो अभी मैं कहाँ से दूँ गाइस। मुझे इतनी गुस्सा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, भगवान भी चाहते हैं कि 5K जब हो उसके बाद ही दूँ। अभी देखिए मैं आप सबको तो दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि 20 का पार्टी मैंने डिलीट कर दिया है, तो अभी मैं कहाँ से दूँ। तो अभी बस दूसरी बार जब हस्बैंड आएंगे या मैं उनके पास चली जाऊँगी, तो ही मैं आप सबको दे पाऊँगी गाइस। तब तक प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि मैं देना चाहती थी लेकिन वो डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लेके आऊँ। मुझे इतनी गुस्सा आ रहा है खुद पे कि क्या करूँ। तो प्लीज़ इतना तो आप समझ लीजिए कि मैं दूँगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़, थोड़ा सा।
उसके बाद फिर बाहर मैं ऐसे ही गई थी तो देखा धूप बहुत अच्छे से निकला हुआ था, तो मैं सोची थोड़ा-सा बाहर ही टहल लेती हूँ, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा था, गर्मी भी बहुत लग रही थी। और यहाँ पे हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो काम भी कर रहे थे। देखिए हमारा काम बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, घर बहुत जल्दी ही बनने वाला है और आप लोगों को होम टूर भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। बस अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, उसके बाद मिल ही जाएगा। और देखिए वॉल वगैरह सारा हो चुका है, बस खिड़की वगैरह, दरवाजे वगैरह लगाना है और तो हो चुका। तो बस अभी थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद उठ के देखा तो बाहर शाम हो चुकी थी। और जब मैं टहलने जाऊँ और ये पीछे-पीछे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इतना ज़्यादा शरारती और इतना गंदा हो चुका है ना ये, मतलब बस मेरे ऊपर झपटने के लिए ही तैयार होके रहता है। तो बस अभी मैं थोड़ी-सी टहल रही हूँ और इस वक़्त मतलब टहलना अच्छा लगता है शाम में, बाहर तो नहीं जा सकती अकेले, तो बस मैं अपने घर के राउंड ही लगाती रहती हूँ, चक्कर लगाती रहती हूँ। सो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा फ्रेश होके आई हूँ, क्योंकि दिन भर सो ही रही थी। काम नहीं है ना, अभी इतना कुछ भी काम नहीं है, तो मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं किचन में जाऊँगी, कब मैं काम करूँगी, मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ बैठ कर ना ज़्यादा बोर हो रही हूँ और काम नहीं है ना, तो मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऐसा लगता है कि बस उनके पास चली जाऊँ, उनके पास चली जाऊँ, तो इसीलिए मुझे बस काम करना है। तो 2 दिन, कल का दिन, उसके बाद फिर मैं जो काम करने लग जाऊँगी, उसके बाद थोड़ा-सा मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा और मन भी थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो बस शाम हो चुका है और आज का दिन का भी मैं ख़ास तो व्लॉग नहीं बोलूँगी, क्योंकि बस जो था मैंने वही दिखाया है। और एक गलती भी हो गई, वो भी मैंने आप सबको बताया, उसके लिए तो मैं आप सबसे सॉरी, बहुत ही मतलब जेन्युइनली सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है और मुझे डाँट भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो अभी क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चला। तो बस आज का जो भी था मैंने आप सबको दिखा दिया है। शाम हो चुका है और मैंने थोड़ा-सा फ्रेश भी हो गई और अभी चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन देखती हूँ। मम्मी पापा इवनिंग वॉक पे नहीं गए तो चाय पीऊँगी, नहीं तो अभी रहने देती हूँ। तो बस गाइज़, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे कोई नए तो मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में, और प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में गाइज़। बाय, गुड नाइट गाइज़, टेक केयर, बाय।